बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम एक्सरसाइज 6.1 को ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि आज इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज हमने क्लास 7th बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड से लिया है, यानी बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड या बलूचिस्तान बोर्ड जिसको हम जुबान में आप लोग कहते हैं, बलूचिस्तान बोर्ड के क्लास 7th का जो बुक है ये उस बुक से हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले मैं आपके लिए रीड करूंगी। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो इसी वजह से इसको मैंने सोचा है कि आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी नोट्स पर, ताकि जो पार्ट्स है उनको मुझे रिमूव करने की ज़रूरत ना पड़े और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसे आपने बहुत गौर से सुना है, और अगर आपके पास बुक मौजूद है तो काइंडली उस बुक को आप ओपन कर लें। क्वेश्चन क्या है? इन अ बुक स्टोर 60 बुक्स ऑफ द सेम काइंड ऑक्यूपाई 1.4 मीटर ऑफ द शेल्फ। एक किताबों का दुकान है, उसमें 60 किताबें एक जैसे, फॉर एग्जांपल क्लास 7 के 60 किताबें है, 60 बुक्स, ठीक है। लेंथ भी उनकी एक जैसी होगी, लाजमन सी बात है। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कितनी जगह घेरी है? 1.4 मीटर। एक शेल्फ में 1.4 मीटर जगह उन्होंने घेर ली है, वहां पे रखे हुए, वहां की जगह जो लेंथ है जहां पे किताबें रखी गई है वो 1.4 मीटर है। अब आपसे 2 सवाल है। पहला सवाल, हाउ मच शेल्फ लेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर 300 सच बुक्स। सेम इसी तरह के 300 किताबों के लिए बताइए कितनी जगह एक शेल्फ में चाहिए होती है। दूसरी जो बात है, इफ अ शेल्फ इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, एक शेल्फ जिसकी लंबाई सिर्फ 84 सेंटीमीटर है, आप बताओ हाउ मैनी सच बुक्स आर नीडेड टू फिल द शेल्फ। अब क्या होता है कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि 60 बुक्स है और उन्होंने एक शेल्फ में कितनी जगह ली है? 1.4 मीटर जगह ले ली है। अब इसी तरह के 300 बुक्स को कितनी जगह जरूरत होगी ये आपने बतानी है। दूसरा जो सवाल आपसे ये है कि अगर कोई शेल्फ है उसकी लंबाई क्या है? 84 मीटर, सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर है। तो आपने बताना है कि बताओ इस तरह के कितने किताबें वहां पे आएंगी, जगह जरूरत पड़ेगी उस जगह को फिल करने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसके पार्ट 1 और पार्ट 2। 2 पार्ट्स है। पहले तो हमें फाइंड आउट करना है 300 बुक्स के लिए कितनी जगह होगी, और फिर हमें पता करना है कि 84 सेंटीमीटर में कितने बुक्स आएंगे। तो चलिए ये सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो स्टूडेंट ये आप लोगों के क्वेश्चन है। अब हम आते हैं इसके पार्ट 1, यानी 300 बुक्स के लिए कितनी जगह या 300 बुक्स कितनी जगह घेरेंगे वो फाइंड आउट करना है हमें। अब यहाँ पे हमें क्या मालूम है? That space occupied by 60 books is equal to 1.4 मीटर। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 300 बुक्स कितना होगा उसको हमने x के इक्वल ले लिया, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है 60 बुक्स इज इक्वल टू 1.4 मीटर। 1.4 को हम शिफ्ट करते हैं, तो इसको जो डेसिमल इसको रिमूव करेंगे तो हमें इसे 10 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 1, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, डेसिमल में हटाएंगे और 1 लगाएंगे, ये हो गया। अब हमें एक बुक कितनी जगह घेरेगी ये मालूम करनी है। ये मालूम करनी है तो जो हमने 60 बुक्स की जगह मालूम की है उसको डिवाइड करना होगा 60 से, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास 60 बुक्स जितनी जगह घेरते हैं इनको डिवाइड करेंगे इस 60 से। तो डिवाइड करेंगे 60 से, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 600 में, और 14 में क्या कॉमन है कि इवन नंबर्स है, तो ठीक है। 2 7s are 14, 2 3s are 6, एंड 300 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 600। ये हो गया 7/300। अब हमें क्या मालूम करनी है? हमें मालूम करनी है कि स्पेस रिक्वायर्ड फॉर 300 बुक्स, यानी x इज इक्वल टू, ये देखिए 300 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x है, ठीक है, इज इक्वल टू इस 300 के साथ ये जो हमने 1 बुक की वैल्यू मालूम की है वो मल्टीप्लाई करनी है। तो 300 books multiplied by space occupied by 1 book which is equal to 7/300। तो इस 300 ने इसको कट कर दिया, यहाँ पे क्या बचा? 7। तो जो 300 बुक्स है उसके लिए हमें 7 मीटर स्पेस रिक्वायर्ड है। तो ये इसका आंसर हो गया पार्ट 1 का। अब सेकंड पार्ट में हमें मालूम ये करना है
कि जो हमारे पास एक शेल्फ है जो 84 सेंटीमीटर का है, और हमें पहली बात जो बताई गई थी वो 60 बुक्स ऑक्यूपाई 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती की है, सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है। तो आपने अब बताना है कि भाई जिस शेल्फ की लंबाई 84 सेंटीमीटर है उसमें मज़ीद कितनी बुक्स आएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि अगर एक शेल्फ जो है, इफ़ अ शेल्फ इज़ 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मेनी सच बुक्स आर नीडेड टू फिल, ठीक है, उसको फिल करने के लिए कितनी जगह चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपने इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1/100 मीटर, ठीक है, 1/100 मीटर। और फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 100 होगा, तो हमारे पास 0.84 आ जाएगा मीटर। अब हम इनको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था उसको हमने यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया, लेकिन जो दूसरा पार्ट है इसको हम प्रोपोर्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब स्पेस हमारे पास क्या है, 1.4 और 0.84 मीटर, और बुक्स कितने हैं 60, और पता करना है कितने, और तो यहाँ पे हम x, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने बुक्स होंगे इस स्पेस पे। तो हमने देखा कि अगर स्पेस कम हो रही है तो बुक्स भी कम होंगी, अगर स्पेस कम हो रही है तो बुक्स भी कम होंगी। तो इसका मतलब एक क्वांटिटी कम हो रही है, दूसरी भी कम हो रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो स्पेस रेशो स्पेस एंड बुक रेशो बुक। तो स्पेस 1.4 रेशो 0.84 एंड बुक रेशो बुक इज इक्वल 60 रेशो x। ओके, अब हमें इसे फर्दर सॉल्व करना है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमने क्या देखा, हमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा, 1.4 एंड x, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू 0.84 मल्टीप्लाई बाय 60। तो अब यहाँ पे x चाहिए तो 1.4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो उससे पहले 0.84 मल्टीप्लाई बाय 60 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, 50.40 डिवाइडेड बाय 1.4। अब इन दोनों को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे आपको एक रूल बता दूं कि जब भी हमारे पास डेसिमल होता है, ये क्लास 5th का रूल है, क्लास 5th में सिखाया जाता है बलूचिस्तान बोर्ड के, बाकी बोर्ड्स का मुझे नहीं पता। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेसिमल है और उसको मैं दूसरे डेसिमल से डिवाइड करूँ, तो जो हमारे पास डिवाइडेंट एंड डिवाइडर है, इन दोनों में हम क्या करेंगे कि मुझे मैं जो डिवाइडेंट है उसमें डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट करती हूँ, ठीक है। तो जो डिवाइडर है उसमें भी डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट करती हूँ, यहाँ तक कि हमारे पास एक फिगर में जो डेसिमल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे क्या है कि हमने इसे एक शिफ्ट किया यहाँ पे, और इसे भी यहाँ पे एक शिफ्ट कर दिया, जो कि हम कर सकते हैं, दोनों में हमें करना होता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे 0 बच गया, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे कोई जरूरत थी नहीं तो हमने खुद से लगा ली। अब 504 को हम डिवाइड करेंगे 14 से, और अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो कैलकुलेटर से, आपका आंसर वही आएगा जो आप डेसिमल को शिफ्ट करोगे यहाँ पे और इनको सॉल्व करोगे। मैनुअली सॉल्व करने के लिए आपको ये प्रोसेस करना होता है, ठीक है। इससे आपका जो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है वो इजी हो जाएगा, बाकी डेसिमल के साथ आपको बहुत दिक्कत होगी। तो हमने जब किया और फिर 14 से डिवाइड किया 504 को, तो हमारे पास आंसर आया 36। तो x इज इक्वल टू 36, यानी 36 बुक्स चाहिए होते हैं किस स्पेस पे, 84 सेंटीमीटर के स्पेस को फिल करने के लिए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 7, और ये इसका पार्ट 2 है। अगर आपने होमवर्क करना है तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। बाकी ये मैंने नोट लिखा है जो कि सेम यही डेसिमल वाले पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। ये इसलिए मैं लिख रही हूँ क्योंकि इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं अपना खुद का बुक लॉन्च करूँगी, तो उसमें आप लोगों को हेल्प होगी, स्पेशली उन लोगों के लिए ये मैं कर रही हूँ जिनके पास इंटरनेट नहीं है। और ये इसका पार्ट 1 है। सो विद द होप कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में, फैमिली में और हर उस शख्स के साथ शेयर करें जिनको हेल्प चाहिए होती है मैथ में। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करें, और हमें टिकटॉक पे ज़रूर फॉलो करिए। और अगर आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।